बड़ी खबर ये भी है कि अब जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर शिक्षा विभाग ने अंतिम फैसला लगभग ले लिया है। दूसरी बड़ी खबर है, अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। हालांकि ये जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है, रिजल्ट को लेकर जो अपडेट है, ये पहले भी देते रहे हैं, लेकिन अब तारीख का एक तरह से ऐलान कर लिया गया है। यानी इससे पहले जो देश भर में जो सर्वोच्च जो परीक्षा होती थी, यूपीएससी की परीक्षा, उसको लेकर कैलेंडर जारी किया जाता था और फिक्स समय पर, तय समय सीमा पर एग्जामिनेशन होता रहा है। लेकिन अब बीपीएससी ने इस एग्जामिनेशन कैलेंडर को फॉलो करने की एक तरह से शुरुआत की है। और अब बता दें आपको कि अतुल प्रसाद के ट्वीट के मुताबिक अब हर साल 30 सितंबर को पीटी का एग्जाम लिया जाएगा। यानी अब 30 सितंबर को जो कॉम्पिटिटिव मोड के जो परीक्षार्थी हैं, जो बिहार प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो या बाकी जो सेवा है, उसको लेकर जो फॉर्म भरेंगे, अब वो तैयार रहे कि अब 30 सितंबर को ही इम्तिहान देना होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि 3 से 7 जनवरी के बीच मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। यानी पीटी की तारीख आपको पता है 30 सितंबर, और मेंस की तारीख का भी ऐलान कर दिया है इन्होंने कि 3 से 7 जनवरी के बीच अब जो है मेंस की परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि इंटरव्यू को लेकर इन्होंने अभी तारीख का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन जो मेंस और पीटी है, इसको लेकर इन्होंने बड़ी खबर दी है। बता दें आपको कि अभी आगामी जो परीक्षा है, सबसे पहले जो मेंस की परीक्षा अभी होगी, उसमें 69वीं मेंस है, क्योंकि पीटी का एग्जाम हो गया। और पीटी में सबको पता है कि 5299 जो अभ्यर्थी हैं वो क्वालिफाई किए थे। अब वो फॉर्म फिलअप करेंगे और वो मेंस के एग्जाम में बैठेंगे। उसके बाद मेंस क्वालिफाई करेंगे, तब वो जाकर इंटरव्यू में बैठ पाएंगे, तब जाकर वो जो है नौकरी हासिल करेंगे, यानी अधिकारी बन सकेंगे। ये तो हो गई आपको मेंस और पीटी की बात हो गई, क्योंकि अतुल प्रसाद पहले भी कहते रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो विपट्टी रही है और बीपीएससी पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन चूंकि बीपीएससी का जो इम्तिहान होता है, उसकी तैयारी महीनों। Teachers, are you spending a lot of time writing, drawing, and planning lessons? Now see the magic. Introducing our Smart Digital Board, your AI-powered solution. Create engaging lessons in seconds with the help of AI. Say goodbye to hours of preparation. NEP compliant and loved by teachers worldwide. Try our Smart Board today and revolutionize your teaching experience. घर 4 दीवारों से नहीं, उनमें बसे लोगों की खुशियों से बनता है, जिनका छोटा सा हिस्सा है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बढ़ाओ बॉब के संग त्योहार की उमंग। बैंक ऑफ बड़ौदा, हमेशा आपके लिए। नहीं लगेगा, और इसी को लेकर इन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि इसके बाद जो भी इम्तिहान लिया जाता है, क्या उसमें जो तय तारीख है उसका पालन होता है या फिर ये व्यवस्था बेपटरी हो जाती है। दूसरी बड़ी खबर, चूंकि बिहार में शिक्षक बहाली परीक्षा जो है पहले फेज की खत्म होने के बाद पोस्टिंग भी हो गई है, और अब TRE-2 यानी दूसरे फेज की परीक्षा जो है 7 दिसंबर को शुरू हो रही है। और 7 दिसंबर से परीक्षा शुरू होगी। उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं, जो पहले फेज में असफल हुए हैं, जो मेरिट में नहीं आ सके हैं, वो तो इंतजार में है। हालांकि TRE-2 का उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया था। बावजूद एक उम्मीद की किरण जगी हुई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, अगर हम पास कर जाएंगे तो हम TRE-2 में नहीं बैठेंगे, हम एग्जाम से बच जाएंगे। इस बीच हम लगातार कहते भी रहे हैं और जानकारी भी देते रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में जारी होगा। अब रही बात कि सीटों को लेकर, तो सीटों को लेकर जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं के पाठक, उन्होंने रिक्तियां तो मंगवा ली। यानी जैसे ही पोस्टिंग प्रक्रिया जो है लगभग 80% पूर्ण कर ली गई। चूंकि 20% इसलिए पूरी नहीं हुई है क्योंकि जो नियोजित हैं या दूसरे प्रदेश में, दूसरे विभाग में जो नौकरी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके थे। एक आखिरी मौका 30 नवंबर दिया गया था। 30 नवंबर तक ज्वाइन नहीं करने की वजह से जो रिक्तियां हैं नियोजित टीचर की या फिर जो बाकी अन्य नौकरी में हैं उनकी रिक्तियां, वो फिलहाल शिक्षा विभाग को अभी नहीं मिल सकी है। ऐसे में
7 दिसंबर तक इनकी आखिरी तारीख है, लेकिन बीपीएससी ने यह साफ कह दिया कि चूंकि टेक्निकली जो है या जो नियमानुकूल है वो टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है टीआरई 2 परीक्षा से पहले हर हाल में जारी करना होगा, क्योंकि टीआरई 2 के बाद ये प्रैक्टिकल नहीं होगा कि हम सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी करें। तो अब हम बड़ी खबर ये दे दें आपको कि 4700 जो हमने कहा था कि जो रिक्तियां हैं वो आखिरकार शिक्षा विभाग ने पिछले 5 दिनों पहले ही भेज दी थी, जिसकी सूचना हम लोगों ने दे भी दी थी। अब 4700 रिक्तियां आप समझ सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर या बॉर्डर जो कट ऑफ लाइन है वहां तक पहुंचने के बाद वैसे अभ्यर्थी सफल नहीं हो सके, मेरिट में स्थान नहीं हासिल कर सके। क्वालिफाई तो हो गए, क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर लिए, लेकिन मेरिट में जगह नहीं मिली। वैसे अभ्यर्थी परेशान हैं और एक तरह से दिन हो या फिर रात हो उनकी नींद जो है उड़ गई है, क्योंकि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जब तक जारी नहीं होता है ये क्लियर नहीं होगा कि आप पास कर रहे हैं या आप असफल हो रहे हैं। अब जरा हम आपको बता दें, सबसे बड़ी जो जानकारी लेकर हम आए हैं, चूंकि अभ्यर्थियों की ये जानकारी नहीं है, 4700 की जानकारी जो है सबको मिल गई है कि 4700 जो वैकेंसीज है, जो रिक्तियां हैं, वो शिक्षा विभाग ने आयोग को सौंप दी है। अब रही बात की जो सीट को लेकर कि विषयवार या वर्गवार जो रिक्तियां हैं वो क्या है। प्राइमरी वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हाई वाले कहीं ज्यादा होंगे, 9th-10th वाले सोच रहे होंगे कि कहीं 11th-12th वाले ज्यादा होंगे या प्राइमरी वाले ज्यादा होंगे। तो हर कोई असमंजस में है कि सीटों की संख्या क्या हो सकती है। 4700 रिक्तियां काफी कम है, क्योंकि एक अनुमान जो है लगभग 28 से 29,000 रिक्तियां लगभग शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है, क्योंकि 1,20,000 रिजल्ट की घोषणा की गई थी। गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने 1,20,000 की बात कही थी कि हम ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर की जब तारीख हो रही थी यानी वितरण हो रहा था उस वक्त भी सीएम ने ये कहा था। बाद में ये खुलासा हुआ कि 1,20,000 नहीं है बल्कि 1,10,000 को ही ज्वाइनिंग लेटर अलॉट किया गया है। अब उसमें से भी देखिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मामला चला गया। अब तक जो आंकड़े मिले हैं 94,000 ही जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या नियोजित टीचर हैं वो ज्वाइन कर सके हैं। अब आप 1,20,000 रिजल्ट की तुलना में अगर आप देखेंगे तो इधर आपको जो है सीधा 6 और 20 26,000 ये सीधा हो रहा है। तो आपने स्पष्ट रूप से सुना कि भाई जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उस पर स्पष्ट रूप से रजनीश सर ने अपनी बातों को रखा। उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है भाई कि आप सीटों की संख्या कम मत कीजिए, क्योंकि अधिक मात्रा में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए और 1 या 2 नंबर से जो भी अभ्यर्थी रुके हैं उनको मौका मिलना चाहिए। तो बड़ी अपडेट है और लेटेस्ट अपडेट जो है रजनीश सर लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।